नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से मार्केट में रोज़ाना हमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। कोई कह रहा है कि सर मेरा पोर्टफोलियो रेड दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे रिटर्न्स गिर गए हैं। जिन लोगों ने अभी अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, लास्ट के 6 मंथ या 1 ईयर लगा लीजिए, उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं। वो लोग काफ़ी घबराए हैं। लेकिन देखिए, ये मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह से घबराएंगे तो शायद आप म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। जब भी मार्केट में गिरावट आए, बिल्कुल घबराना नहीं है, मार्केट में बने रहना है। देखिए, ये जो गिरावट मार्केट में है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कोरोना के टाइम में बहुत बड़ी गिरावट हम लोगों ने देखी थी, तो उसके बाद भी रिकवरी की मार्केट ने और अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए। तो बिल्कुल आप लोग भी अभी बने रहिए। बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा। कुछ टाइम की गिरावट है, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स भी बना कर देगी। मार्केट गिराती है तो मार्केट उठाती भी है। हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा सा लंबे समय की सोच के साथ कीजिए। देखिए, अभी कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हाँ, क्या ये अभी मौका है इन्वेस्ट करने का। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास कुछ पैसा है, कुछ लमसम आप करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से पैसा उधार लिया और उसका लमसम कर दिया, वो तरीका भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसकी ज़रूरत आने वाले 4 से 5 साल तक आपको नहीं है, तो वाकई आप इस समय इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लमसम आप इसमें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ सवाल मैंने लिए हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी कमेंट्स लोग मुझे कर रहे थे। उन कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी समझिएगा ध्यान से, हो सकता है कि आपके मन में भी इसी तरह की कोई उलझन चल रही हो। देखिए, यहाँ जो भी हम डिस्कशन करेंगे, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप निवेश करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझकर, अपने जो रिस्क टॉलरेंस है उसको देखकर ही आप निवेश करें, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, केवल आपको एजुकेट करने के लिए ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट पर बात करते हैं। देखिए, ये पहला कमेंट है, सर मैं 50,000 SBI के फंड में लमसम करना है, इनको क्या अभी टाइम है या रुको, और कौन से फंड बता दीजिए केवल SBI के। देखिए, अगर आप अभी लमसम करना चाहते हैं, 50,000 रुपये आपने बताए हैं, नहीं 5 लाख रुपये आपने बताए हैं, 5 लाख रुपए ये लमसम करना चाहते हैं, SBI में ही करना चाहते हैं। देखिए, आप इन 5 लाख रुपए को थोड़ा सा टुकड़ों में बांटकर लमसम कर सकते हैं। आपका कहना है कि सिर्फ आपको SBI में ही निवेश करना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा SBI में ही निवेश किया जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि SBI में ही आपको निवेश करना है, तो आप इन 5 लाख रुपए को थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लीजिए। कुछ पैसा आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट 50 फंड है। कुछ पैसा आप मिड कैप में रख सकते हैं, कुछ पैसा आप फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं, कुछ पैसा आप कॉन्ट्रा फंड में रख सकते हैं। और आपका कहना है कि अभी रुकना ठीक रहेगा या आप लमसम कर दें। देखिए, आप इसको टुकड़ों में बांटकर थोड़ा थोड़ा सा पैसा लमसम कीजिए। कुछ पैसा आप अभी लमसम कर दीजिए। मार्केट को देखिए, मार्केट किस तरह से अभी मूव करती है, मार्केट रिकवरी करती है या मार्केट में और गिरावट आती है, फिर से आप लमसम कर दीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लमसम कीजिए। लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। एक साथ एक ही फंड में 5 लाख रुपए का लमसम कर देना और एक ही समय पर, ये शायद उतने बेनिफिट ना दे पाए जितने बेनिफिट आप इस तरह से बना सकते हैं कि पैसे को टुकड़ों में बांटकर, फंड सिलेक्ट करके और धीरे धीरे आप लमसम करते चले जाइए। तो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। देखिए, ये भी कमेंट इस तरह का जुड़ा हुआ ही है। SIP स्टार्ट किया है SBI लार्ज कैप में, इन्होंने ब्लू चिप में लमसम किया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, 20 साल के लिए। SBI लार्ज एंड मिड कैप में SIP 5,000 की है, SBI मैग्नम मिड कैप में SIP 5,000 की है, SBI कॉन्ट्रा में 15,000 की है, और 3 SIP SBI स्मॉल कैप में इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की रखी है। देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। लमसम को हम अलग कर देते हैं। केवल अगर SIP पर भी हम बात करें तो भी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 5 और 5 10, 15, 20, 25 और 15, 40,000 रुपये की आपकी SIP है। तो सिर्फ 40,000 रुपये की जो SIP है, सिर्फ आप SBI में ही क्यों निवेश करना चाहते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो को हमेशा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड बनाइए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, ज़्यादा सेक्टर्स को आप कवर करेंगे, ज़्यादा कंपनी के स्टॉक्स तक आप पहुंच पाएंगे, वहां तक आप पैसा निवेश कर पाएंगे, तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे और आपका रिस्क भी घटेगा। सिर्फ एक ही AMC में ज़्यादा पैसा निवेश करना मेरे हिसाब से शायद उतना बढ़िया नहीं है जितना कि आप इसको डाइवर्सिफाइड करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं फंड्स पर बात करूं
ठीक है, SBI का लार्ज एंड मिड कैप है, बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। SBI मैग्नम है, मिड कैप कैटेगरी का शानदार फंड है। आपने कॉन्ट्रा फंड भी ले लिया, ये भी ठीक है। लेकिन 3 स्मॉल कैप आपने रखे, तीनों SBI के रखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसमें से क्वांट को भी रख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं, SDFC को भी देख सकते हैं, टाटा को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स बना पाएंगे। एक चीज़ आपके पोर्टफोलियो में मुझे और जो कमी लग रही है, आपने यहाँ फ्लेक्सी कैप को बिल्कुल भी नहीं रखा है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। देखिए जिस तरह से आज मार्केट में गिरावट है, फ्लेक्सी कैप होने का ये हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारा पैसा लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश रहता है और थोड़ी सी फंड मैनेजर को भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अभी मार्केट कंडीशन किधर जा रही है, वो हमारे जो एलोकेशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो हमें ठीक ठाक बैलेंस में मिलते हैं अगर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है। कोशिश कीजिए पोर्टफोलियो को कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की मत बनाइए। ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, सिर्फ हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए। ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस करके बना लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है ये रितु सरकार जी के इनका कमेंट है। इनको इनकी गर्ल की 7 ईयर्स की एज है, 15 ईयर के लिए SIP करनी है 1000 रुपये महीना की। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं निवेश करना चाहते, क्योंकि स्मॉल कैप वैसे तो 15 साल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ मिड कैप को देख सकते हैं। अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एक बहुत शानदार ऑप्शन है आपके लिए, बढ़िया फंड है। पास्ट में रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं, आप उस फंड को देख लीजिएगा। बढ़िया फंड है, बढ़िया फंड साइज़ है, बढ़िया रिटर्न्स हैं, बढ़िया होल्डिंग्स है। सिंगल SIP करने के लिए शानदार फंड है। 1000 रुपये की SIP आप SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, SBI का मैग्नम है, ये भी बढ़िया फंड है मिड कैप कैटेगरी में। आप कोटक को भी देख सकते हैं। तीनों में से आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। तीनों ऑप्शंस बढ़िया हैं, किसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मिड कैप के जो रिटर्न्स हैं वो हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक सिंगल SIP किसी भी मिड कैप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे आपके जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आमदनी का आपका ज़रिया है, उसको आप जब आपकी आमदनी बढ़ेगी आप इन्वेस्टमेंट को भी धीरे धीरे इंक्रीज़ ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं निवेश की, हम लोग अपना टारगेट रखते हैं 15 से 20 साल के बाद का, और जो निवेश हम करते हैं वो हम आज की सैलरी पर करते हैं। फिर हमें लगता है कि 15-20 साल बाद जो हमारे पास पैसा आएगा शायद वो हमारे उतने काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने निवेश को भी बढ़ा लें तो वाकई जो हमारे रिटर्न्स है वो उस टाइम के हिसाब से हमें काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। तो इस तरह से भी आप धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाकर अपने जो रिटर्न्स हैं उनको आप अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है माई सेल्फ भवेश। सर मैंने 3 साल पहले 5 लाख रुपए का लमसम किया था 2021 में, उसकी वैल्यू आज 8,62,000 है। अभी मार्केट में गिरावट है तो क्या करना चाहिए? मार्केट में गिरावट आने वाली है, मार्केट में गिरावट आ रही है और आगे क्या होगा इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा सा रिकवर करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा गिर जाए। देखिए अभी मार्केट में गिरावट है, आपके वैसे तो 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़कर ऑलरेडी 8,62,000 है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें तो ये पैसा आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अर्जेंट ज़रूरत है पैसे की तो एक अलग बात है, आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश है रुकने की, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये पैसा और बढ़ जाएगा, तब आप अपने पैसे को विड्रॉल कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब हम पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, हमारे पास ना समय होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतना समय ज़रूर होना चाहिए कि अगर मार्केट में गिरावट आई है तो उसकी जो रिकवरी होनी है उतना टाइम अपने पास हो, तब हम अच्छे रिटर्न्स बना पाते हैं। आगे बात करते हैं अगले कमेंट की। सर 2500 की SIP टाटा स्मॉल कैप में 30 साल के लिए क्या सेफ रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल 30 साल की ड्यूरेशन तो आपने बहुत शानदार बताई है। और देखिए टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है वो बहुत शानदार है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। फंड बढ़िया है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। देखिए इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं 30% से ज़्यादा के हैं, तो रिटर्न्स बहुत शानदार इस फंड ने जनरेट किए हैं। थोड़ा सा फंड के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एक्सपेंस रेशियो बहुत शानदार है, केवल 0.29% का है। 8,878 करोड़ का फंड साइज है। लमसम इसमें नहीं कर सकते हैं आप, सिर्फ SIP के थ्रू आप निवेश इसमें कर सकते हैं।
होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप में 88.7% है। मैक्सिमम पैसा आपका स्मॉल कैप में ही यहां निवेश किया जा रहा है। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां। रैंकिंग वाइज देखेंगे 251 रैंक से आगे की जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। 5000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी वो हमारे स्मॉल कैप में आती है। ठीक है, आप यहाँ होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल में है, बेसिक मटेरियल है, फाइनेंस है, कंज्यूमर सिलिकल है, हेल्थ है, रियल एस्टेट है, टेक है। इन सेक्टर्स पर हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स भी आपने देखे काफ़ी शानदार बनाए हैं। अगर मैं रिटर्न्स पर यहाँ बात करूँ, देखिए 49% के हैं पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में 29 है, पिछले 5 साल में 36 है और सिंस इंसेप्शन 30% से ज़्यादा के हमें देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स भी टाटा स्मॉल कैप ने बहुत शानदार बनाकर दिए हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग टाइम के लिए टाटा स्मॉल कैप को रखा जा सकता है, यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले कमेंट की। भैया जी इस टाइम मार्केट बहुत डाउन चल रही है, क्या SIP स्टार्ट करें या अभी रुक जाए मार्केट अप होने तक? देखिए SIP के लिए तो आपको मार्केट को देखना ही नहीं चाहिए। आप लमसम के लिए तो मार्केट को देख सकते हैं कि क्या अभी लमसम करूं या ना करूं। SIP तो मार्केट में बढ़त है या घटत है, मार्केट में अप एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। जब भी आपको लगे कि आप निवेश कर सकते हैं आप SIP के थ्रू निवेश कर दीजिए। क्योंकि देखिए अभी आप SIP करेंगे, अभी मार्केट में गिरावट है, इस महीने आपको थोड़ी सी NAV एक्स्ट्रा मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले महीने भी एक्स्ट्रा NAV मिलेगी। हो सकता है कि उस समय मार्केट बढ़ जाए तो आपकी NAV कम हो जाएगी, जो काउंट है आपका NAV का। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कभी भी जब भी आपको लगे कि आप SIP कर सकते हैं आप SIP स्टार्ट कर दीजिए। SIP में निवेश करने वाले को तो बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, आप कभी भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको SIP अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। ये मार्केट के जो अप एंड डाउन्स है ना, इनमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत मेरे हिसाब से उनको है जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं। आप तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए प्रॉपर एक फंड मैनेजर बैठे हैं जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। इसलिए SIP के थ्रू आप कभी भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूं कि सभी के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे और आप लोगों को भी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।